Hello bachcho, let's see the question, and the question is what is the OH minus in the final solution prepared by mixing 20 ml of 0.050 molarity HCl with 30 ml of 0.10 molarity barium hydroxide। मतलब हम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं, एसिड और बेस को रिएक्शन कर दे रहे हैं। हमें फाइंड करना है कि OH माइनस का हमारे पास फाइनल सोल्यूशन में कितना कंसंट्रेशन होगा। तो जब तक भी इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो यहाँ पर आप क्या करो, एसिड और बेस का मिली मोल्स निकालो, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि एसिड और बेस सेम अमाउंट आपस में रिएक्शन करके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और जिसका मिली मोल्स आपके पास ज्यादा होगा वही आपको कंसंट्रेशन मिलने वाला है फाइनल सोल्यूशन में। एसिड का ज्यादा होगा तो एसिड का, बेस का ज्यादा होगा बेस का। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम लोग निकाल लेते हैं मिली मोल्स ऑफ एसिड। तो एसिड यहाँ पर हमारे पास क्या है बच्चों, एसिड हमारे पास HCl है, तो इसका हम लोग मिली मोल्स निकालेंगे। तो मिली मोल्स कुछ नहीं, कैसे निकालते हैं, जो आपका वॉल्यूम का है वॉल्यूम में हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं अपना मोलरिटी ऑफ एसिड, जो हमारा एसिड होगा जैसे HCl इस क्वेश्चन में। तो वॉल्यूम यहाँ पर आपके पास है 20 ml मल्टीप्लाई बाय 0.050 आप करोगे, ये वैल्यू आपकी आएगी 1। तो 1 मिली मोल्स हमारे पास एसिड आ गया है। ठीक है, अब हम लोग करते हैं अगले स्टेप में मिली मोल ऑफ बेस निकाल लेते हैं बच्चों। मिली मोल्स ऑफ बेस, तो बेस यहाँ पर हमारे पास क्या है, बेरियम हाइड्रोक्साइड है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है कि ईच बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है वो आपको 2 OH माइनस आयन दे रहा होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मतलब अगर मैं आपको सही फॉर्मूले की बात करूँ ना, तो वो आपको वॉल्यूम इंटू नॉर्मेलिटी ज्यादा अच्छा फॉर्मूला बनता है। तो वॉल्यूम इंटू नॉर्मेलिटी आप कर सकते हो, लेकिन ये चीज आप ध्यान रखना, यहाँ पर हमारे पास बेस जो है वो आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड है। यहाँ पर 1 मोल जो आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड होगा वो 2 OH माइनस आयन दे रहा होगा। इसलिए हम लोग मिली मोल्स ऑफ बेस यहाँ पर जब निकालेंगे तो इसका जो आपके पास वॉल्यूम है वो आपके पास कितना है, 30 ml मल्टीप्लाई बाय इसका जो मोलरिटी है हमारे पास वो 0.10, और ईच बेरियम हाइड्रोक्साइड आपको 2H आयन दे रहा होगा, इसलिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका मिली मोल्स आपके पास 6 आया है। अब आप देख सकते हो कि मिली मोल्स ऑफ बेस का हमारे पास एसिड से ज्यादा है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि OH माइनस ये जो हमारे होगा इन एक्सेस, मतलब OH माइनस आयन हमारे पास एक्सेस में कितना होगा, वो हमारे पास कितना होगा, देखो 6 में हम लोग -1 करते हैं और डिवाइड बाय यहाँ पर आपको टोटल वॉल्यूम्स करना पड़ेगा, क्योंकि हम जब दोनों को मिक्स करेंगे तो वॉल्यूम हमारे पास क्या होगा, वो तो क्यूमुलेटिव होगा, वो तो ऐड हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पर 20 ml वॉल्यूम था, यहाँ पर हमारे पास 30 था, तो डिवाइड बाय 50, यहाँ से 5 डिवाइड बाय 50 मीन्स आपके पास यहाँ पर 0.10 आ गया है। ये आपकी मोलैरिटी जो होगी वो फाइनल सोल्यूशन में OH माइनस की हो जाएगी। सही जवाब आपके पास ऑप्शन नंबर डी था। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। जब कभी भी ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाए तो आप मिली मोल्स ऑफ एसिड और बेस को निकालो। एसिड कहने का मतलब हम लोग यहाँ पर मिली मोल्स H प्लस निकाल रहे हैं, बेस कहने का मतलब हम लोग यहाँ पर मिली मोल्स OH माइनस का निकाल रहे हैं, है ना। और यहाँ पर इस तरह OH एक्सेस में है तो 6-1, अगर हमारे पास एसिड एक्सेस में होगा H प्लस तो हम लोग एसिड का मिलीमोल्स माइनस बेस, जो कम होगा उसको हम लोग माइनस करेंगे, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, तो वहां से हमें उसका कंसंट्रेशन मिल जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।